नमस्कार। हमारे समाज के एक शख्स है, उन्होंने 3-4 बार आरएस का इंटरव्यू दिया, उनका बैठा नहीं, वो बहुत तनाव में आ गए। लेकिन उन्होंने पहले ज्योतिष पढ़ रखी थी और ज्योतिष के आधार पे उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में और इंग्लिश अखबारों में छोटे मोटे समाचार लिखने शुरू किए, ज्योतिष से संबंधित न्यूज़ लिखनी शुरू की, ज्योतिष से संबंधित लेख लिखने शुरू किए। और आज की स्थिति दोस्तों ये है कि मुख्यमंत्री उनसे टाइम मांगते हैं ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी सलाह के लिए। आप सोचिए, अगर वो आरएस बन जाते तो एक छोटी सी पहचान रह जाती और आज उनका बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, हम आसपास की ज़िंदगी के अंदर देखते हैं तो उसे देखते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आता है, हम मिडिल क्लास जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हमें लगता है अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लोग कहते हैं आप ना घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो हम सब जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारा ध्यान प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ एक अवचेतन मन में हर समय ये रहता, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, से बहुत से किस्से आप भी जानते होंगे, आसपास में ऐसे किस्से घटते होंगे जब सरकारी नौकरी की तैयारी की, सिलेक्शन हुआ नहीं और बाद में उन्होंने बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कर लिया। तो कहने का मतलब है, जीवन जो है ना दोस्तों, अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। जीवन रुकने का नाम नहीं है। एक मार्ग अगर बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं जीवन के अंदर। क्यों? जीवन के अंदर हम जो सोचते हैं ये तय है कि जो काम जिस समय आप कर रहे हो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें अपना 100% जितनी मेहनत, अधिकतम मेहनत जितनी आप कर सकते हो वो कर लो। और उस समय मन में संकल्प विकल्प भी नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। जिस समय आपने तय कर दिया, आपने तय कर दिए कि यूपीएससी की तैयारी है 5 साल तक करनी है, तो फिर उस समय 5 साल तक तो आपको सोचना ही नहीं है। आपने तय कर लिया कि आरएस की तैयारी के लिए मुझे 2 चांस देने हैं, आपने तय कर रखा, तो उस दौरान आप कुछ भी मत सोचो। आप सिर्फ निष्काम भाव से अपने कर्म करो, अपनी मेहनत करो। लेकिन तैयारी करते समय मन के अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा की तैयारी के दौरान तनाव में रहते हैं। और जब हम तनाव में रहते हैं तो तैयारी के दौरान भी परेशानी होती है, परीक्षा भवन में भी परेशानी होती है। जितनी चीज़ हमने याद की है वो याद नहीं रह पाती है, जितनी चीज़ें हमें याद है वो लिख नहीं पाते हैं। परीक्षा भवन के अंदर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। ये सारी जो गलतियां हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए? तनाव प्रबंधन। तनाव का प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात वापस करते हैं कि साहब, जब तैयारी कर रहे हैं तब अपना मन जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसी दिशा में रखो, लेकिन मन की किसी कोने के अंदर ये विश्वास रखो कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हम क्या खुद के भरोसे चलते हैं? ये जो जिंदगी है ना, खुद तो कर्म कर सकते हैं लेकिन जो देने वाला है ना वो भगवान है। हरिवंश राय बच्चन एक जगह कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो उससे भी अच्छा। क्योंकि हमारी सोचने की जो है ना सीमाएं हैं और ईश्वर के सोचने की कोई सीमाएं नहीं है। आपने देखा होगा किसी शख्स ने लिपिक की तैयारी की, लिपिक नहीं बना और आज वो 500 करोड़ की कंपनी का मालिक बन बैठा है। मैं दोस्तों ऐसे किस्से सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और आसपास के अंदर घटित होते भी देखता हूँ। तो जीवन तो अनंत संभावनाओं से भरा है। एक शख्स ने तैयारी की, राज्य प्रशासनिक सेवा में कहीं चयनित हो जाता नहीं, लेकिन आज उसका मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, 5000 करोड़ का टर्नओवर है उसका सालाना। तो कहने का मतलब है, जीवन कभी रुकता नहीं है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। प्रशासनिक सेवा में सवाल पूछा जाता है ना आप लोगों से, हम सबसे सवाल पूछा जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है, फिर आईएएस बनना चाहता है तो उससे सवाल पूछता है, भाई आप तो डॉक्टर है, आपकी मेहनत तो प्रशासन में काम ही नहीं आएगी, तो आप क्यों बनना चाहते हैं? इसी तरीके से इंजीनियर से सवाल पूछा जाता है, हर शख्स से सवाल पूछा जाता है कि आपने जो मेहनत की है इसका प्रशासन के अंदर क्या योगदान है। तो दोस्तों, हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये लिख लो कि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। एक शब्द भी आपने पल भर भी मेहनत की है ना, रत्ती भर भी मेहनत की है ना, जिंदगी के किसी पड़ाव पे वो 1000 गुना लौटा करके जाएगी, आपके काम निश्चित रूप से आएगी। जो किया है वो मिलेगा, जो नहीं किया है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये कर्म का सिद्धांत, कर्म का सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा फॉर्मूला है। इसलिए जब पढ़ो, मस्त होकर के पढ़ो, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों के जिससे रोमन सैनी है, आप देखो जिस चीज़ के लिए भटक रहे हैं कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं। रोमन सैनी भारतीय प्रशासनिक सेवा में टॉप रैंक आई, एक ही झटके के अंदर छोड़ दी। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक झटके के अंदर उन्होंने छोड़ दी।
क्यों छोड़ दी? आपको भी कभी लगता होगा। तो दोस्तों, एक बालक समंदर के किनारे टहल रहा होता है और टहलते टहलते रोने लगता है जोर जोर से। इतने में एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी उस बालक से कहते हैं, बालक तू रो क्यों रहा है? तो बालक कहता है, मेरे पास में रोटी के पैसे नहीं हैं, मैं बहुत ही गरीबी में हूँ और मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। महात्मा जी ने एक पत्थर निकाल के दिया, बोला ये पारस का पत्थर है, जिस चीज़ को तू टच करेगा सोना हो जाएगा, ये पारस का पत्थर है। वो बालक लेता है, आगे जाता है, पलट करके वापस आता है और महात्मा जी को कहता है कि महात्मा जी ये पत्थर ले लो। महात्मा जी जोर से हंसने लगे कि अब पत्थर ले क्यों लो भाई, अभी तो तूने लिया है, तूने कुछ किया ही नहीं, तू वापस लौट के आया, मेरे को पत्थर दे रहा है। तो बालक ने कहा, पहले मैं रो रहा था और आपने दे दिया, और जब आप कह रहे हो ये इतनी कीमती चीज़ है कि स्पर्श मात्र से हर चीज़ सोना हो जाएगी, तो देख कर के आपने जब ये चीज़ मुझे दे दी तो आपके चेहरे पे टेंशन होना चाहिए, आपके चेहरे पे तनाव होने चाहिए, आप दुखी नहीं हैं। जिस चीज़ को खोकर के आप दुखी नहीं हैं और आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इतनी कीमती चीज़ तो नहीं है वो इतनी अनमोल चीज़ तो नहीं है। मुझे पाकर भी जिसमें खुशी नहीं मिली, बालक जरूर हूँ लेकिन मन इतना जरूर सोचता है कि जिसे पाकर भी मुझे इतनी खुशी में नहीं मिली और जिसको खोकर के आपको दुख नहीं हुआ, आप अभी भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे तो वो वजह बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि लाओ पत्थर मुझे दो। तो पत्थर महात्मा जी ने बालक से ले लिया और जोर से समंदर में फेंका और महात्मा जी के चेहरे पे रवानी थी, खुशी थी, बालक के चेहरे पे खुशी थी। तो मतलब जिसको पाकर भी नहीं पाया जाता है, खोकर भी जिसको खोया नहीं जाता। तो दोस्तों, जीवन के जो मर्म है ना, वो तो बहुत ही अलग है। हम इंसानों के लिए सिर्फ इतना है, प्रतियोगी छात्रों के लिए इतना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, कर्मों की जो कुशलता है वही योग है, और जो चित्त है उसकी वृत्तियों का जो निरोध है वही योग है। और कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति का जो मन है, हर व्यक्ति की जो प्लेट है ना, खिसकी हुई है दोस्तों। तो आज हमारे लिए अभी का जो समय है, हमारे लिए ज़्यादा सोचने का नहीं है, सिर्फ कर्म करने का है, सिर्फ मेहनत करने का है। और सिर्फ इतना ही देखें कि कोरोना की वजह से हमारे दिमाग की जो प्लेट है या कोई नस है वो खिसक तो नहीं गई है। बाकी सब चीज़ें दोस्तों जीवन में हो जाएगी, लेकिन दिमाग की अगर प्लेट खिसक गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, जयपुर रहिए, सांगानेर रहिए, कहीं भी रहिए, बिल्कुल कर्म करते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, लोगों की बातों की परवाह मत कीजिए और अपना 100% जो योगदान है, 100% मेहनत करते रहिए। लोगों के लिए जीना बंद कर दीजिए, अपने लिए जियो और देखो कि आपके जो महत्वाकांक्षाएं क्या है, आपके घर वालों ने आपके लिए जो सपने सोच रखे हैं उनके लिए बस मेहनत में, प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।